हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक सफल ट्रेडर या एक अच्छे ट्रेडर की पहचान क्या है और एक अच्छा ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। क्योंकि आप देखोगे कि यूट्यूब पे या फिर आप तो स्ट्रेटजी सीख लोगे, लेकिन एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जब वो ट्रेडिंग के लिए आता है तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो क्या सोचता है या वो कैसा होता है, वो एक बिगनर को पता नहीं होता है। क्योंकि मैं भी बिगनर था एक टाइम पे और मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया। कहते सभी है जीरो से स्टार्ट किया, सबने जीरो से स्टार्ट किया भी होता है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग था। वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे इधर आया और कैसे मेरा सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो हर कोई जीरो से स्टार्ट किया है। आप भी जीरो हो, अगर नए हो, बिगनर हो, तो आपको कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या सोचता है उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, एक सफल ट्रेडर क्या होता है ना कि उसको कोई हड़बड़ी नहीं होती है। वो बिल्कुल पेशेंस, उसके अंदर ना पेशेंस कूट कूट के भरा पड़ा रहता है। उसका ऐसा रहता है कि भाई वो दिन भर अगर वो चार्ट के सामने बैठा रहे और अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड नहीं आ रहा है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बिगनर है, कोई नया ट्रेडर है, वो अगर 8 घंटे बैठ जाएगा, तो कम से कम वो 50 ट्रेड कर लेगा या 100 ट्रेड कर लेगा या मे बी 150 200 ट्रेड कर लेगा, पता नहीं, लेकिन 50 से एबव ही ट्रेड कर लेगा वो। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक अच्छा ट्रेडर है, सफल ट्रेडर है, वो आराम से बैठा है, पूरे दिन उसके प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं आया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको ट्रेड नहीं मिला, पूरा दिन वो बैठा रहा लेकिन उसको ट्रेड नहीं मिला। तो वैसा उसका माइंडसेट होता है। उसको ट्रेड नहीं मिलेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके उसको पता है कि मेरे प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं बना। लेकिन बिगनर का माइंडसेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, उसने कभी कोई प्रैक्टिस करी नहीं है ज्यादा। वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहा है। वो लोगों से ट्रेड पूछता है या फिर वो अ, जो टिप वाले लोग हैं उनके भरोसे रहता है कि भाई बता दो, बता दो कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, कहाँ मुझे एसएल लगाना है और कहाँ पे टीपी लेना है। और मान लो कि अगला बंदा आपको सही से बता भी रहा है, ठीक है, वैसे तो सबका अच्छा नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई है जो आपको सही से ही बता भी दे रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे तुम्हारा एसएल है और यहाँ पे टारगेट है। फिर भी जो बिगनर है ना, वो अपने टारगेट तक के लिए ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है ना। जैसे उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट बुक कर लेगा। लॉस को, अब मान लो किसी ने तो सही से बताया है कि भाई आपका एसएल यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे एग्जिट है, क्योंकि बिगनर है, उसको तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो जब वो लॉस में जाता है, तो वो अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू करता है, पीछे करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर उसको मान लो कि 100 रुपए का लॉस है, तो वो 150 पे लेके गया, 200 पे लेके गया, 250 पे लेके गया, 300 पे लेके गया, और ऐसे करते 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 अकाउंट वॉश आउट कर देता है। तो स्टार्टिंग में तो बिगनर एसएल भी नहीं लगाता, और जब लगाता है तो एसएल को ट्रेल करने लगता है। तो एसएल को ट्रेल करता है, जिस प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए, तो वो एसएल को ट्रेल करता है। तो ऐसे हर बिगनर का स्टार्ट होता है। स्टार्ट बिगनर का ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है? आपको एक सफल जो ट्रेडर है ना, उसका माइंडसेट आपको अपने अंदर ले आना पड़ेगा। आपको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल चार्ट और सिर्फ प्लान पे काम नहीं होता है। यहाँ पे प्लान चलता है, टेक्निकल चार्ट पे आपका ट्रेड बनता है, आपने जो स्ट्रैटेजी सीखा है उस पे ट्रेड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो 30% ही है, 30% से ज्यादा नहीं है। क्योंकि बाकी का सारा कुछ आपका माइंडसेट है, आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना कि भाई अगर मेरे प्लान, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से अगर ट्रेड नहीं आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा। तो एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बोल लो, सॉरी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बोल लो, उसका जो माइंडसेट होता है वो ऐसा ही होता है कि जब उसके अकॉर्डिंग जब ट्रेड बनता है तो वो ट्रेड करता है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि लॉट साइज, जो लॉट साइज होता है ना, वहां पे काफी कंफ्यूजन होता है एक बिगनर को, क्योंकि वो लॉट साइज हर बार अलग अलग लॉट साइज ले रहा होता है। 0.01 ले रहा है, 0.05 ले रहा है, 0.02 ले रहा है ना। तो अलग अलग लॉट साइज ले रहा है।
तो ये भी एक बड़ा रीज़न है एक बिगिनर के लॉस करने का। तो आप जब देखोगे ना, ये डिफ़रेंस होता है एक बिगिनर में और एक जो एक मँझा हुआ ट्रेडर है, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसमें एक डिफ़रेंस होता है। क्योंकि जो मँझा हुआ ट्रेडर है ना, उसका लॉट साइज़ हर बार सेम रहेगा, पर बिगिनर का ऐसा नहीं होता है। बिगिनर हर बार लॉट साइज़ को अपने चेंज करता रहता है। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस बंदों में होता है और इनएक्सपीरियंस बंदों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उसको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। उसका क्या होता है कि 2 अगर एसएल लग गए तो तीसरा ट्रेड में वो रिकवर करने जाता है। अपने लॉट साइज़ को बढ़ाएगा, मान लो एग्ज़ाम्पल 0.02 का 2 ट्रेड लिया और दोनों में उसके एसएल लग गए। तो वो क्या करेगा कि 0.04 का ट्रेड ले लेगा और वहाँ पे वो तो इस तरह से जा रहा है ट्रेड में कि भाई बस मुझे रिकवर करना है, अपना लॉस रिकवर हो जाए, प्रॉफिट ना आए कोई बात नहीं है, बस लॉस रिकवर हो जाए। और आप यकीन मानो कि होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो लॉट साइज़ बढ़ाएगा, उसकी घबराहट और बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको कभी प्रैक्टिस तो है नहीं। अगर उसकी प्रैक्टिस होती, तो वो क्या करता? वो एक्सपीरियंस जो बंदा है ना, उसकी तरह से सोचता, उसकी तरह से काम करता। जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो क्या करेगा? अगर उसके 2 एसएल लगेंगे तो? वो ट्रेड नहीं करेगा। वो आराम से चुपचाप से बैठेगा, या तो अपना सिस्टम क्लोज़ करेगा या तो मार्केट को ऑब्ज़र्व करेगा। वो मार्केट से निकल जाएगा, वो मार्केट का पीछा नहीं करेगा। वो अगले दिन आएगा और चार्ट को देखेगा, उसके प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड बन गया, वो ट्रेड करके जो आप आज रिकवर कर रहे हो, वो कल के दिन में रिकवर कर लेगा। लेकिन रिकवर करने के माइंडसेट से वो ट्रेड करेगा नहीं। वो तो आराम से चुपचाप से बैठता है, अपने प्लान के हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो देखता है कि उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्रेड बना, उसने ट्रेड लगाया, एसएल लगाया, टारगेट लगाया और टारगेट लगा, तो क्या होगा? उसका कल का रिकवर हो जाएगा, या फिर एसएल लगना होगा तो एसएल भी लग जाएगा। लेकिन वो कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करेगा। तो बिगिनर क्या करता है? बिगिनर मार्केट से फाइट करता है, लड़ने की कोशिश करता है। और जब मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है? वो लॉस करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस इसी वजह से करते हैं, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट से फाइट करते हैं। मार्केट अगर बाई में जा रहा है तो वो सेल करके बैठ जाते हैं, मार्केट अगर सेल में जा रहा है तो वो बाई करके बैठ जाते हैं। मार्केट से वो फाइट करते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। और कभी भी वो लोग रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज जो अपना मनी मैनेजमेंट है, वो नहीं करके चलते हैं। बिगनर का सबसे बड़ा रीजन लॉस करने का ये भी होता है, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जबकि जो एक्सपीरियंस बंदा है, वो जो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके चलता है। लॉस तो उसका भी होता है, लेकिन अब जैसे मैंने बताया ना कि 10 में से 5 ट्रेड भी अगर एक एक्सपीरियंस बंदा है, वो लॉस कर रहा है, तब भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा। रीजन यही है एक, कि वो अपने लॉट साइज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मनी मैनेजमेंट करके चल रहा है, एसएल लगा के चल रहा है, एसएल हिट करवा रहा है। लेकिन जो इनएक्सपीरियंस बंदा है, वो एसएल नहीं हिट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपसे करने का मतलब सिर्फ इतना ही था, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक ट्रेडर होता है ना, उसका सबसे ज्यादा लॉस होने का कारण यही होता है। सब लोग स्ट्रैटेजी पढ़ाता है, और मैं मानता हूं कि स्ट्रैटेजी चाहिए भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? आप अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकते। तो आपके पास प्लान तो होना ही चाहिए, आपको एंट्री एग्जिट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। साथ साथ आपको जो है मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। आप विदाउट प्लान मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो यही एक कारण होता है कि ज्यादातर लोग 10 में से 6 बार 7 बार भी प्रॉफिट करने के बाद भी वो लॉस कर देते हैं, और मैंने भी किया है पहले। पहले के टाइम में मैं भी ये सारी गलतियां करता था, गलतियों से मैंने सीखा है। ये क्वेश्चन बार बार आता था, तो मुझे लगा कि ये चीज आप सबको ये एक बार एक वीडियो बना करके बताना चाहिए, क्योंकि हर किसी का मैसेज आता है कि सर मैंने तो काफी कुछ सीखा हुआ है, मैंने एसएमसी सीख लिया, मैंने आईसीटी सीख लिया, मुझे प्राइस एक्शन भी आता है, लेकिन मुझे डर लगता है। तो डर लगने का एक कारण है, या तो आपका हैवी लॉस लॉस हो चुका है, इसलिए मार्केट में आपको डर लगता है। मार्केट से जबकि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट से डरने का कोई वजह नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, अगर आप आपके पास डिसिप्लिन है, तो मार्केट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में आपने जो डिसाइड कर दिया है अपना लॉस, मार्केट उतना ही लॉस लेके जाएगा, मार्केट उतना ही
उतना ही आपका लॉस होने वाला है। अगर आपने 500 रुपये पे अपना लॉस सेट कर दिया है ना, तो आपका लॉस 500 रुपये ही होने वाला है। तो मार्केट से डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डर इसीलिए लगता है, या तो आप लॉट साइज ज्यादा लेते हो, आपने लॉस कर दिया और लॉस को रिकवर करने के लिए आप लॉट साइज अपना हैवी लेके चल रहे हो। तो एक डर का कारण ये भी है, क्योंकि आपको क्या रहता है, आपका माइंडसेट ही उस तरह से बना है यार कि मेरा ना इतना लॉस हो गया है, इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए आप ट्रेड करते हो। ट्रेडिंग सोचो ना, एकदम फ्री माइंड से करने की चीज है, लेकिन आप फ्री माइंड कहाँ हो? अगर आप लॉस को रिकवर करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस लॉस का आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर एक बोझ है, आपके सर पे एक बोझ है कि भाई इस बोझ से मुझे ना इस बोझ को मुझे खाली करना है, मुझे हल्का होना है। मेरा लॉस हो गया इतना, और अब मैं कैसे करूं? मैंने लोन ले लिया है। मैंने पहली बात तो अब लोन की बात आ ही गई है, तो मैं बताना चाहता हूं, कभी भी किसी से उधार लेकर के, कभी किसी से लोन लेकर के, बैंक से या फिर किसी पर्सन से उधार लेकर के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ एक बिजनेस या कोई जॉब होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में गारंटी नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉस की गारंटी है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। लॉस की गारंटी हम ले भी सकते हैं, प्रॉफिट की गारंटी नहीं ले सकते। मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन पैसा वही बनाते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है। जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जो मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे, जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, उनका पैसा नहीं बनता है इधर। तो एक बात गांठ बांध ले, एक बात अच्छे से समझ ले, यहाँ पे पैसा वही बना सकता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। डिसिप्लिन यही है कि आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड करना है, और सेटअप बनने के बाद भी लॉट साइज आपका उतना ही होना चाहिए जितना आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है। एसएल आपको हर बार लगाना है। तो ये कुछ चीजें कर करके आप जो है और बैक टेस्टिंग आपकी होनी चाहिए, यानी आपने कोई स्ट्रैटेजी सीख रखी है, उसकी बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। तो बैक टेस्टिंग करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 4-5 ट्रेड किसी स्ट्रैटेजी पे किया, और उनको लगा कि यार ये तो भाई 100% काम नहीं करता, तो बदल देते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर बदल देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज मत करो। जो स्ट्रैटेजी आपको, सिर्फ 2 या 3 स्ट्रैटेजी चाहिए मार्केट में, 2 या 3 स्ट्रैटेजी आपको आती है, आप मार्केट से पैसा बना लोगे, अगर डिसिप्लिन ट्रेडर आप हो तो ट्रेडिंग को हम लोगों ने काफी मुश्किल बना दिया है, क्योंकि इंडिया में भी ट्रेडिंग पढ़ाई वढ़ाई नहीं जाती। अ, अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि लोगों का लॉस कम होगा, इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए इसका, अ, बिल्कुल इसको सीख के करना चाहिए, बिना सीखे इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं सबको यही कहूंगा कि भाई आप सीखो, सीख के करो। अगर आप बिगनर हो, तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। आप चाहो तो मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, आप चाहो खुद से सीख सकते हो, आप चाहो बुक पढ़ के सीख सकते हो, आपको जैसे सीखना है सीख लो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, और सीख के ही आप ये काम करो। तो ये सारी बातें आप लोगों के से कहनी थी। मुझे आज कोई चार्ट नहीं दिखाना था, चार्ट तो मैं आप लोगों को दिखाता ही रहता हूँ, स्ट्रैटेजी अपनी बताता रहता हूँ। तो आज मुझे यही बातें आपसे करनी थी कि भाई जब भी ट्रेड लेते हो ना, अपने ऊपर थोड़ा सा एहसान कर लिया करो, एसल लगा लिया करो। एसल नहीं लगाओगे भाई, आपका आज लॉस हो जाए, कल हो जाए, होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। और मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने यहाँ पे, मैं रुका, मैं यहाँ पे मेहनत किया, और मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाया। तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, और बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता भाई। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मेहनत करना ही पड़ता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए देख रहे हो, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।